है आपके झांसे में जो है से नहीं आने वाला है। आप अपना खाली परिवारवाद की बात सोचते हैं। कभी बेटा को आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं, कभी समधिन को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, कभी दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। होता तो आज इमामगंज विधानसभा का आप नेतृत्व नहीं करते, विधायक नहीं बनते, आरक्षण नहीं होता तो आप पार्लियामेंट में नहीं जाते। आप सर, जीताराम मांझी इन दिनों एक बयान दिए हैं और काफ़ी चर्चा में है। ऐसे जीताराम मांझी जी का ये रहा है कि वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं ताकि वह मीडिया में बने रहें। कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। क्या सहमत हैं आप? नहीं, मैं जीताराम मांझी से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि अगर आरक्षण नहीं होता तो आज इमामगंज विधानसभा का आप नेतृत्व नहीं करते, विधायक नहीं बनते, आरक्षण नहीं होता तो आप पार्लियामेंट में नहीं जाते। आपको शर्म आना चाहिए कि आरक्षण समाप्त होने की आप बात कहते हैं। आप परनिया पंचायत में एक जिला पार्षद है, पूर्व जिला पार्षद तपेश्वर मांझी, जो उसका गरीबी की हालत से जूझ रहा है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आप समाज की बात करते हैं, महादलित की बात करते हैं। आपने कभी जाके देखा उनको क्या हालत है? आप जो है से महादलित और जो भी संघ है आपके झांसे में जो है से नहीं आने वाला है। आप अपना खाली परिवारवाद की बात सोचते हैं। कभी बेटा को आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं, कभी समधिन को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, कभी दामाद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आप आरक्षण की बात करते हैं तो आप सारा आप समाज की बात करना चाहिए। अगर आप में बहुत हित ऐसी है, बहुत आप में काबिलियत है तो आप जो है से यहाँ का कोई करता भूया समाज को आप लड़ा के दिखाइए यहाँ से, तब ना हम समझे कि आप जैसे आरक्षण की बात आप में जो है से समाज की बात को आप सोचते हैं। वही बात न कह रहे हैं कि आरक्षण का देन है कि आप केंद्र में पार्लियामेंट में सांसद बन के गए, आप मंत्री मिल गया। अगर आरक्षण नहीं होता तो आप जो है पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचते। आप जो आरक्षण समाप्त करने की बात कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा आप शर्मनाक है। आप अभी बात कर रहे थे तपेश्वर मांझी जी का, जो बाकी पूर्व जिला पार्षद रहे, उनकी क्या स्थिति है जिन्होंने आप जिक्र किया? पूर्व जिला पार्षद तपेश्वर मांझी की मैंने जिला पार्षद रहते हुए ईमानदारी से काम किए, कुछ भी अपना जो है से नहीं बनाया। आज घर का दुर्दशा भी खराब है, रहने के लिए घर भी सही से नहीं है, पूरा परिवार जो है से गरीबी में गुजर रहा है। क्या जीताराम मांझी उनसे मिलने गए थे? एक भी नहीं गए हैं मिलने जाना चाहिए उनको। में आ रहा है कोई उन्हीं का परिवार से चुनाव लड़ेंगे और कहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। तो क्या कहना चाहेंगे आप समाज के लोगों से? समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि जो हमारे सांसद पूर्व विधायक अब हो चुके, अब तो सांसद बन गए, लेकिन उनके झांसा में नहीं आना चाहिए। वो जो आरक्षण की खुद आरक्षण पा करके वो संसद में गए हैं, वो आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, ऐसे विरोध करना चाहिए। क्या इमामगंज विधान सब बिल्कुल सबक सिखाएंगे। क्या कीजिएगा? उनके पक्ष में मतदान करने से विरोध किया जाएगा। क्यों विरोध करेंगे आप? वो इसलिए कि वो आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। कैसे आप जाना कि आरक्षण समाप्त करेंगे? वो अपने भाषण संबोधन में भी बोले हैं कि आरक्षण समाप्त किया कर देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि अपने बेटों के चुनाव नहीं लड़ाएंगे। अगर बेटे के चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो यहाँ अगर उनमें अगर ज्यादा अति है तो कोई कार्यकर्ता के चुनाव लड़ा के दिखाए। आज तक किन्हीं कार्यकर्ता को लड़ाए हैं? एक भी कार्यकर्ता के चुनाव नहीं लड़ाए हैं वो। इसके बावजूद अब तो लोगों का नासमझी कहिए या जो उसमें गलतफहमी है, लेकिन आप झांसे में लोग नहीं आएंगे उस झांसे में। तो आप जनता को कैसे बताइए? इसलिए बताएं कि समाज के साथ आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आरक्षण के बदौलत हम लोग मुखिया बन रहे हैं, जिला पार्षद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो नहीं बन पाएंगे। भीमराव अम्बेडकर तो कहे थे कि 10 वर्षों के बाद आरक्षण की जो ये है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसी का तो जिक्र कर रहे हैं जीताराम मांझी। तो समीक्षा की जानी चाहिए, तो समीक्षा का मतलब नहीं है कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। समीक्षा का मतलब है कि और उसमें आरक्षण को और परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए।
जिसका जितना आबादी है वो अनुसार उसको हिस्सेदारी होना चाहिए आरक्षण में।